हेलो एवरीवन, मैं अमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है अमित एजुकेट। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपके साथ या किसी आपके जानने वाले के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या कोई ऑनलाइन स्कैम हो जाता है जिससे आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो उन पैसों को आप कैसे वापस लाएँ, कहाँ पर कंप्लेन करें, कैसे करें। कि इसके कंप्लेन करने का केवल 3 ही ऑप्शन होता है। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीनों ऑप्शंस के बारे में, जिस पे आप सही समय पे कंप्लेन करके अपने डिडक्ट हुए या फ्रॉड में गए हुए पैसों को वापस पा सकते हैं। तो उनमें से पहला ऑप्शन जो है, उसमें आपको जो है साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है 1930 इस पर कॉल करना होता है और बिना देरी किए ही आपको इस पर कॉल करना होता है, क्योंकि जितने सेकंड आप लेट करेंगे उतने ही आपके पैसे मिलने की जो संभावना है वो कम होती चली जाएगी। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैंने 1930 पे कॉल किया था और वहाँ से मैंने पता किया था कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जब आप कंप्लेन दर्ज करते हैं, तो वहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कि सबसे पहले आपको जो है उस पर्सन का नाम शेयर करना होता है जिसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं, फुल नेम। सेकेंड, उसका पूरा आपको एड्रेस शेयर करना होता है। थर्ड, उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उस अकाउंट में रजिस्टर्ड होता है उसको आपको शेयर करना होगा। फोर्थ जो है उसका आपका अकाउंट नंबर शेयर करना होता है। और फिफ्थ उसका अमाउंट, जितना अमाउंट उसके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है। और सिक्स्थ जो लास्ट है वो ट्रांजेक्शन आईडी, क्योंकि जब भी आप जो है कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है। अब मैं आपको उस कंडीशंस को बता रहा हूं जो इस पर कॉल करने के बाद अप्लाई होती है। तो इसकी पहली कंडीशन ये है कि जब आप 1930 पे कॉल करते हैं और वहां से आपकी कंप्लेन जो है रजिस्टर की जाती है और बैंक तक फॉरवर्ड की जाती है, जब तक बैंक उस स्कैमर के अकाउंट को फ्रीज करता है, अगर स्कैमर्स ने आपके पैसे जो आपके अकाउंट से डिडक्ट किए हैं उसने विड्रॉल कर लिए हैं, तब तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और अगर उसमें से कुछ ही विड्रॉल किए हैं तो जो रिमेनिंग राशि है वही आपको मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल के द्वारा इसको समझा दे रहा हूँ। सपोज डेट मेरे साथ 10,000 का एक स्कैमर ने किया और जब तक मैंने कंप्लेन रजिस्टर की उसने अपने अकाउंट से 8,000 रुपये विड्रॉल कर लिए, मतलब निकाल लिए हैं एटीएम से। तो उसके अकाउंट में भी 2,000 रुपये बचा हुआ है। तो जब मैंने 1930 पे कॉल किया और यहाँ से मेरी कंप्लेन फॉरवर्ड की गई बैंक के पास, और बैंक जब तक उसके अकाउंट को फ्रीज करता है तो करंट में उसके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है वही बैलेंस हमें रिफंड मिलता है कुछ प्रोसेस के बाद। ये तो उसकी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन मान लीजिए उसी अकाउंट में एक और व्यक्ति के अकाउंट से पैसा आया हुआ है फ्रॉड होकर के, मान लीजिए उस स्कैमर्स के द्वारा या किसी और के द्वारा किया गया है, तो जो भी व्यक्ति पहले कंप्लेन रेज करेगा उसी को वो पैसा रिफंड मिलेगा। इसको भी एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्कैम मेरे साथ हुआ, दूसरा आपके साथ हुआ, दोनों का 10,000 का हुआ और स्कैमर्स ने क्या किया, उस अकाउंट से 15,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। और मेरे साथ मान लीजिए दोपहर को 12 बजे फ्रॉड हुआ था और आपके साथ 1 बजे हुआ था। लेकिन मैंने जो कंप्लेन दर्ज कराई मुझे लेट हो गया और मैंने 1:30 बजे तक कंप्लेन इस पर रजिस्टर कराई और आपने 1:05 पे ही रजिस्टर करा ली। तो जो वो 5,000 रुपये उसके अकाउंट में बचा हुआ है अकाउंट फ्रीज होने तक, वो 5,000 जिसने पहले कंप्लेन रेज की होगी उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिस दोनों को 2,500 करके मिलेगा, जो पहले कंप्लेन रेज करता है उसको ही मिलती है। हाँ, अगर उस स्कैमर ने आपके अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में या चौथे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, तब भी आपको जो है आपका पूरा पैसा मिल जाएगा, अगर वो विड्रॉल ना करे तो। और एक बात और, बहुत से लोग कहते हैं कि 1930 पे कॉल्स नहीं मिलती है जल्दी। ये बात सही है, लेकिन उसका एक मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ। जब मैंने बात किया 1930 पे, वहाँ से मैंने ये समस्या रखी कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि 1930 पे जल्दी से कॉल नहीं लगती। तो उन्होंने जो रीज़न बताया मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास हज़ारों कॉल्स आती हैं दिन भर में और हर एक व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट लेता है अपनी कंप्लेंट को दर्ज करने में, अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। अब तब तक आप कॉल करते रहते हैं, जब हम में से कोई फ्री नहीं है तो कॉल्स कहाँ से लैंड हो जाएगी। इसका सीधा सा एग्जांपल है कॉल सेंटर। जैसे मान लीजिए हमारे सिम में कोई इशू होती है तो हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। अगर वहाँ के सारे एग्जीक्यूटिव बिजी रहते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉल्स वेटिंग में रहता है। ऑलरेडी वो हमारा जो फ़ोन है उससे हमें अनाउंसमेंट मिलता रहता है कि हमारे अभी सारे अधिकारी व्यस्त हैं, आप लाइन पे बने रहिए। तो उन्होंने मुझे सेम एग्जांपल्स दिया कि हमारे पास भी दिन भर में बहुत सी कॉल्स आती हैं और सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके पास, तो सारे जो इसका शिकार होते हैं वो हमसे बात करते रहते हैं, तभी आपका नंबर हमारे पास नहीं लगता। तो आप थोड़ा सा वेट करिए और कंटिन्यू नंबर को डायल करते रहिए। जैसे ही हम में से कोई फ्री होता है सीधे आपकी कॉल्स हमारे पास लैंड हो जाती हैं। तो ये तो हमारा रहा
पहला ऑप्शन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो मैं आपको दूसरा और तीसरा ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सेम आपका प्रोसीजर उसके लिए भी होगा। तो आइए जानते हैं दूसरे प्रोसेस के बारे में। इन केस अगर आप 1930 पे कॉल्स नहीं कर पाते या कोई इशू आ रही है जिसकी वजह से आपकी कॉल नहीं लग रही है, तो दूसरा जो आसान तरीका है, आप अपने नियर जो साइबर सेल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप विजिट करिए और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था कि आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड और आपका अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी और आपका जो है कितना अमाउंट कटा, ये सारा डिटेल्स, ये में भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे लेकर जाइए, उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल, वहाँ से भी आपकी कंप्लेन ली जाएगी और वो जो है बैंक तक फॉरवर्ड की जाएगी। उसमें भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि जब वो बैंक में फॉरवर्ड करते हैं, अगर स्कैमर्स ने आपके पैसे को विड्रॉल कर लिया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसके अकाउंट में बचा हुआ है, उसने विड्रॉल नहीं किया, तो पूरा आपका पैसा जो है 7 दिन से लेकर के 15 दिन के बीच में रिफ़ंड आ जाता है। इवन 48 आवर्स के अंदर ही रिफ़ंड आ जाता है। बहुत से लोगों का आया हुआ है हमारे जानने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जानते हैं तीसरे ऑप्शंस के बारे में। अगर आप इस ऑप्शन को भी फॉलो नहीं कर पाते, तो एक तीसरा ऑप्शन है जिसको आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है, आप इसको घर बैठे ही अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है cybercrime.gov.in अपने गूगल पे जाके को टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल खुलकर आ जाएगा। में आपको कंप्लेन वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा रहेगा न्यू यूज़र, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उस पर विजिट कर रहे हैं, तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करिएगा। जैसे आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक अपनी मेल आईडी देनी पड़ेगी जिससे आपका ओटीपी भी आता है। उसके बाद आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उस अकाउंट में अटैच्ड है, उसके बाद उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और उसके बाद जो है आपको अपना एक कैप्चा कोड दिया जाएगा, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे आप मेंशन करेंगे, आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका अमाउंट, ट्रांजेक्शन आईडी, ये सब मांगेगा। और उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी और आपका अकाउंट डिटेल्स उसमें आपको अपना अपलोड करना होता है। उसमें एक दिया रहता है कि कितनी साइज से ज़्यादा आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड ना हो। आप उसको उस पर अपलोड करिए और सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आपकी ऑनलाइन कंप्लेन जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी। सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी फॉलो होगा कि बैंक को वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, बैंक जो है स्कैमर्स को अकाउंट को जो है फ्रीज कर देगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन जहाँ पे कंप्लेन है, इसके बगल में एक आपका ऑप्शन दिया रहता है। आप अपनी कंप्लेन आईडी डाल करके जो आपको मिलेगी जब आप कंप्लेन रेज करेंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी उस कंप्लेन का क्या स्टेटस है, कहाँ तक वो पहुँची है। इसमें भी आपका जो पैसा है 48 आवर्स से लेकर के 15 डेज़ के अंदर आपके पास आ जाता है। इन केस अगर आप जैसे आप सेकेंड वाले ऑप्शन को फॉलो करते हैं, आप निकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और आपका अकाउंट जो है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, प्रोसेस होने के बाद भी आपके पास मैसेज भी आ जाता है, तो आप वहाँ पे जाके फॉलोअप लेती रहिए प्रॉपर कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। क्योंकि कभी कभी होता है ना, इधर से जो है पुलिस की तरफ से लेट वेरिफिकेशन होता है या प्रोसेस लेट किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे कि अगर कभी आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के साथ फ्रॉड्स होता है ऑनलाइन, तो आप तुरंत उसको सजेस्ट करिएगा इन तीनों में जो भी उसको सबसे आसान लगे वो उसको फॉलो करे। क्योंकि उसके लिए उस समय एक एक सेकंड मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करेगा कंप्लेन लगाने में, उतने ही उसके पैसे मिलने की संभावना कम होती चली जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो सहायता हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करना मत भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये साइबर क्राइम जो है वो कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे लोग जो है साइबर क्राइम करते हैं, आपके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है, आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।